इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में कई मुल्कों के डेलीगेशंस आते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स। तो एक दफ़ा एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट का डेलीगेशन आया हुआ था, तो उसने कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि पेरिस में भी इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जितने इस्लामाबाद में। तो बट आई थिंक मोर द मैरियर। तो वेलकम, ये जो आपका इंस्टीट्यूट स्नोबर इस्टेब्लिश हुआ है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस थिंक टैंक एंड अर्लियर विद इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ ऑल्सो। एक के वी ऑल टेंड टू बी जर्नलिस्ट, आपने भी अगर से कोशिश की है कि 4 एरियाज़ हैं जिसमें आप फोकस करेंगे, लेकिन स्टिल अब मेरा ख्याल है ये भी काफ़ी जनरल है। तो आप रहें जर्नलिस्ट, लेकिन किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट शुड बी नोन फॉर दैट। तो चाहे वो इंजीनियरिंग का शोबा है या इकोनॉमिक्स है या जो भी है, कि एक चीज़ पे ज़रा आप फोकस ज़रूर करें। दूसरा, ये जो पेरिनियल प्रॉब्लम है कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं और वो सब बात पर डुप्लिकेशन होती है, ट्रिप्लिकेशन होती है, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, हमने कई दफ़ा कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हुए कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना हो और कंपटीशन हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन हो उनके फंक्शनिंग में, पॉलिसीज़ में। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा यही है कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस इनटू एक्शन, कोई पॉलिसी ब्रीफ्स। तो वो हमें तो प्रिविलेज है, हम तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं, लेकिन आप भी बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इन पर्सन यू विल बी एबल टू हैव सम एक्सेस टू द पॉलिसी मेकर्स। लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं दे गो इनटू पॉलिसी मेकिंग। तो कोशिश की गई है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने की है, मुईद यूसुफ साहब ने की थी, लेकिन बात चली नहीं है। और तो ये 3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप अब इसको कीप इन माइंड जब आप प्रॉपर करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं वैसे आपको कई एक मिसालें हैं जिस पे थिंक टैंक्स का जो काम था उसने आगे कई एक बहुत बड़े एग्जेक्टिव एक्शन को वजूद में आया उससे। मैं आपको बताऊं कि जब अमेरिका में यूएस चाइना कंपटीशन की थिंकिंग बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, तो अटलांटिक काउंसिल ने एक स्टडी 2016 में तैयार की और उसके बाद डेस्टिन फॉर वॉर के नाम से ग्राहम एलिसन ने किताब भी लिखी। उसी साल बिफोर द ईयर रैन आउट, यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई विच एनकैप्सुलेटेड मच ऑफ दोज आइडियाज़। इसी तरह ये भी जिस कॉरिडोर का बड़ा जिक्र होता है कि इंडिया से मिडल ईस्ट से यूरोप तक, वो भी आज से 2 साल पहले 2021 में एक स्पेनिश स्कॉलर ने अपने रिसर्च आर्टिकल में प्रपोज़ किया था। मैं इस किस्म की बहुत सारी और भी मिसालें मेरे सामने हैं जिसमें हुआ है। आपने सर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जिक्र किया। मैं ये समझता हूँ कि वो भी कई सालों की रिसर्च कम्युनिटी के आइडियाज़ का एक प्रोडक्ट था, और पहली बार पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से कुछ वाज़े असूल मुरतब किए गए थे। और ठीक है, वो एकदम से तो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकते, लेकिन अच्छा आगाज़ था। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, सिर्फ ट्रेडिशनल डिफेंस नहीं होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, ह्यूमन सिक्योरिटी होगी और प्राइमेसी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की होगी। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अगर ये 4-6 साल में भी पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज कर दे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा।